हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हमारी चलेगी रेशियो एंड प्रपोर्शन की थर्ड क्लास। एंड हमने इससे प्रीवियस जो दो क्लासेस हैं उनमें बेसिक फाउंडेशन ऑफ रेशियो एंड प्रपोर्शन कर रखा है, स्पेसिफिकली रेशियो के अकॉर्डिंग कर रखा है। दो चीज़ें जिसमें हमने पढ़ी, पहली चीज़ थी हमारा नॉर्मल सब्स्टिट्यूशन ऑफ द रेशियोज़ की वैल्यूज़, और दूसरा किस तरीके से मर्जिंग की जाती है और मर्जिंग के वेरियस टाइप्स। उसमें कुछ इंपॉर्टेंट भी थे और कुछ बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए थे। ठीक है, आज से हम शुरू करेंगे वर्ड प्रॉब्लम्स और किस तरह से रेशियो का एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन होता है, फाउंडेशंस के जितने तरीके थे उससे, और रेशियो प्रोपोर्शन के जो फॉर्मूले हैं उनको कैसे ट्विस्ट कर सकते हैं कॉन्सेप्ट को और इजी बनाने के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने सोचा स्टार्टिंग करते हैं पूरे बेसिक से, क्योंकि आई नो बहुत से ऐसे लोग होंगे जिन्होंने रेशियो एंड प्रोपोर्शन पढ़ा होगा और उनके लिए कुछ चीज़ें, ये बेसिक चीज़ें बहुत इजी पढ़ रही होंगी। बट डोंट वरी, सबसे पहले जिन्होंने जस्ट स्टार्ट किया है उनके लिए जैसे थोड़ा सा ब्रीफ की रेशियो कैसे इंप्लीमेंट होता है, उसका सिग्निफिकेंस क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने एक चीज़ लिखी हुई है, 1000 यहाँ पे एक चीज़ है। देखो, लेट्स से कि 1000 एक वैल्यू है, ठीक है, और वो 3 इंडिविजुअल में बटी है, जैसे ए, बी और सी में। ठीक है, ये जो इंडिविजुअल हैं ए, बी, सी, इनमें वैल्यूज़ क्या क्या आई हैं, 500, 400 और 100 आई है, जैसे कि आप स्क्रीन में देख सकते हैं। ठीक है, और अगर हम अच्छी से देखें तो जब हम ए, बी और सी को कंपेयर कर रहे हैं तो हमें क्या मिल रहा है, 5:4:1 मिल रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब जब हम इन तीन अलग अलग वैल्यूज़ को एक एक करके कंपेयर करें तो रेशियो के टर्म में 5:4:1 है, और वैल्यू के टर्म में 500, 400, 100 है। ठीक है, बात करें कि बचपन से हम बेसिकली इनको निकालते कैसे आ रहे हैं, तो हम क्या करते थे, जो ये रेशियो गिवन होता था, हमें ये वैल्यू गिवन होती थी, हम 5x लिखते थे, 4x लिखते थे और 1x, इन सबको ऐड करके 100 से 1000 से कंपेयर करा देते थे। फिर हम कंपेयर कर देते थे। ठीक है, कि इस तरीके से देखो यार, क्या करते थे हम 1000 के साथ इसको इक्वेट कर देते थे और फिर x की वैल्यू निकाल के 5x, 4x और 1x की वैल्यू निकाल देते थे, जो कि इस क्वेश्चन में ऐसे करके 500, 400 और 100 आई है। ठीक है, पर मैं आप लोगों को एक चीज़ बताना चाहूँगा, अब आप लोग बड़े हो चुके हैं, वो छोटा बचपना नहीं रहा कि हाँ यार एक एक करके हर चीज़ लिखेंगे। इतने में तो पन्ना भी भर जाएगा, बहुत टाइम भी लग जाएगा, ऊपर से कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इतना टाइम होता नहीं है। ठीक है, सो अब हम थोड़ा सा, जब भी ऐसे टाइप के क्वेश्चन आएंगे, हम थोड़ा दिमाग लगाएंगे जल्दी जल्दी करने का। हम ये एक्स नहीं लिखेंगे, सीधे बोलेंगे 5+4+1 10 होता है। 10 की वैल्यू 1000 है तो 1 की वैल्यू क्या होगी, 10 से डिवाइड 100 हो जाएगी। ठीक है, फिर हम सीधे वैल्यू रख देंगे, 5 से 100 500, 4 से 100 400 और 1 से 100 100। इसके लिए आपको टेबल्स आनी चाहिए, फास्ट कैलकुलेशन आनी चाहिए। तो जैसा कि मैंने पहले भी बोला था कि कम से कम 1 से लेके 20 तक की टेबल तो आपको आनी चाहिए, स्क्वायर्स अप टू 30, वैसे 40 रहेगा तो और भी बढ़िया रहेगा, और क्यूब्स अप टू 12, 15 तक तो कर ही लेना। 12 फिर भी मिनिमम रिक्वायरमेंट है, 15 तो कर ही लेना, ताकि कभी कभी 13 और 14 के भी क्यूब्स आते हैं, और उस टाइम पे अगर याद रहे तो बहुत अच्छा लगता है फ्लैक्स करने में भी और जल्दी क्वेश्चन करने में भी। ठीक है, सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट। अब हम इससे कुछ क्वेश्चन करेंगे और उसको देखते हैं कि कितनी जल्दी हो सकता है करके। सो लेट्स गो। तो शुरुआत करते हैं हमारे सबसे पहले क्वेश्चन की और। ठीक है, तो इसमें बोल रखा है जो सम ऑफ मनी है वो डिवाइड है ए, बी और सी, यानी कि 3 लोगों में वो मनी डिवाइड है, वो रेशियो में है 5:6:9, यानी कि ए का 5, बी का 6 और सी का 9। ठीक है, ए को 450 मिले, तो वो पूछ रहा है कि जो टोटल सम डिवाइड है इन लोगों के आपस में वो कितना है करके। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले क्वेश्चन में जो जो दिया है उसको लिख लेते हैं एक बार। ठीक है, गिवन पार्ट को लिख लेते हैं, 5, 6, 9, इतना हमको पता है। ठीक है, अब देखो, अब नॉर्मली करें हैं तो 5 की वैल्यू कितनी दे रखी है, 450 दे रखी है। कितनी दे रखी है, 5 की वैल्यू 450। अब मैं पहले भी बोल चुका हूँ, अभी अभी इससे स्टार्टिंग में हम बच्चों की तरह नहीं करेंगे कि 5x = 450, फिर x के उसमें इतना लिखने में नहीं रहेंगे, हम डायरेक्ट कहेंगे 5 की वैल्यू 450 है। 5 की वैल्यू 450 कब होगी, 5 से डिवाइड करके देखते हैं, 90 में होगी। ठीक है, जब 5 को 90 से मल्टीप्लाई किया होगा तब क्या होगा, 450 होगी। तो टोटल वैल्यू कैसे निकलेगी, निकालने के दो तरीके हैं, या तो सबकी वैल्यू निकालो या फिर इनका टोटल सम करके उसको 90 से मल्टीप्लाई कर दो, सेम चीज़ है। तो यहाँ पे देखो 5+6 11, 11+9 20 आ गया। 20 को अगर मैं 90 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो कितना आएगा, 1800 आएगा। ठीक है, तो यानी कि टोटल जो अमाउंट है वो कितना बटा होगा, 1800 बटा होगा। ठीक है, ऐसे ही बस एक डायग्राम से, एक चार्ट से बस आपका आंसर आ जाएगा। वो अब बच्चों की तरह वो लिखने की जरूरत नहीं कि एक्स की वैल्यू इतनी, वाई की वैल्यू इतनी, जेड की वैल्यू इतनी, सो बस इतना समझना है कि करा क्या है। ठीक है, फिर से मैं इसको समझा दे रहा हूँ। एक अमाउंट था जो कि अभी 18,000 है, पहले दिया नहीं था।
ए बी और सी में बटा था, रेशियो दिया था 5:6:9, ठीक है, जहाँ 5 की वैल्यू 450 दे रखी थी। पर हम अपनी वैल्यू को इससे कंपेयर करने के लिए जैसे डिवाइड कर देंगे तो 90 आ गई वैल्यू, ठीक है। अगर 90 आ गई इसका मतलब हर यूनिट की वैल्यू यहाँ पे 90 होती होगी, ठीक है। तो अब मेरा क्या काम क्या था, मुझे टोटल निकालना था, तो इसका टोटल निकाल के उस यूनिट को 90 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो कितना आ गया 1800 आ गया, जो कि टोटल अमाउंट ऑफ मनी है जो डिस्ट्रीब्यूट था अमंग द पीपल, ठीक है। इसी में आपको मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा, इसी में एक चीज़, कभी भी अगर दिया जाता है जैसे जैसे फॉर एग्जाम्पल इसने कहा होता है कि A:B:C इतना ही दिया है 5:6:9, और ए और बी की जो वैल्यू है वो 1100 है, कितनी है, सॉरी 1100 है, ठीक है। 1100 अगर ए और बी की टोटल वैल्यू है, तो हम क्या करते हैं, हम सीधे क्या करते हैं, 5 और 6 11 होता है, इससे काट देते तो यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाती है, 100 आ जाती, ठीक है। समझ रहे हो ना इस चीज़ को। वहीं पे अगर फॉर एग्जाम्पल उसने कहा होता कि ए और बी का जो माइनस है, इन दोनों के बीच में जो सब्ट्रैक्शन है, उसकी वैल्यू कितनी आ रही है, उसकी वैल्यू 100 आ रही है, तो मैं 5 - 6 से डायरेक्ट करूँगा, और जो कि वैल्यू 1 है, तो 1 की वैल्यू सीधे कितनी आ गई, 100 आ गई, ठीक है। मैं इन द सेंस सिंपल भाषा में कह रहा हूँ कि जैसे आप एक्स में माइनस करके प्लस करके लिखते थे, अब वो लिखना छोड़ के सीधे दिमाग में करो, ठीक है। अगर ए और बी का साथ में दिया है तो इसको प्लस करके उसको डिवाइड कर दो, अगर ए और बी का माइनस दे रखा है तो माइनस करो और सीधे वैल्यू निकालो उसकी कितना है करके, डिफरेंस में उसकी वैल्यू कितनी आ रही, कंपेयर करो, यूनिट वैल्यू निकालो, ठीक है। आई होप मेरी बात आप समझ रहे होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। मैं बस इतना कहना चाह रहा हूँ कि कम से कम लिखना है और ज़्यादा से ज़्यादा उसको अंडरस्टैंडेबल बनाना है, और जल्दी हो भी जाता है इससे, ठीक है। तो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ज़्यादा क्वेश्चन करके समझ में आ ही जाएगा। तो अब मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, वो है द सम ऑफ अ मनी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग A, B, C, D in proportion 7:6:3:5 if B get 270 rupees more than C, share of D is। कहने का मतलब है कि A, B, C और D में कुछ अमाउंट पैसा डिस्ट्रीब्यूट हो रखा है इन रेशियो 7:6:3:5, ठीक है। अब वो कह रहा है कि जो B है उसको 270 ज़्यादा मिला है सी से। अगर मैं आपसे एक जेन्युइन क्वेश्चन पूछता हूँ, अगर आपको किसी चीज़ से कंपेयर करना हो कि मुझे उससे ज़्यादा मिला है कि कम मिला है, कैसे करते हो? मैंने स्टार्टिंग में परसेंटेज के बताया था। हम कभी भी कंपैरिज़न अगर ऐसे निकालना है कि कम ज़्यादा है, तो हम माइनस करते हैं। पता ही ऐसे चलता है। आप देखो 2 सिबलिंग्स चेक कैसे करते हैं, खाना कम है कि ज़्यादा? कंपेयर करते हैं ना, वो एक-दूसरे को देखते हैं, यार हाँ, ये थोड़ा ज़्यादा लग रहा है, ये कम लग रहा है, कैसे? एकदम चिपका के देखते हैं। अगर पानी या जूस या ये चीज़ें चेक कर रहे होंगे तो, ठीक है? वैसे वैल्यू का भी है। इन दोनों को एक साथ चेक कर लेते हैं यार। B3 है, C6 है, सॉरी B6 है और C3 है, ठीक है, और B 270 मोर है, पर हमारे अकॉर्डिंग तो B और C में कितना है, 3 ज़्यादा है ना, बस B C से 3 ज़्यादा है, और गिवन कितना है 270 है, तो एक की वैल्यू कितनी आती होगी, 90 आती होगी। 3 जब 90 से मल्टीप्लाई होगा तभी 270 आएगा, नहीं आएगा? आएगा। तो अब मुझे D का शेयर निकालना है, सीधी बात है, हर यूनिट अगर 90 से मल्टीप्लाई हो रही है तो ये 5 भी होगा, तो 450 हमारा क्या आएगा, डी का शेयर आएगा। आई होप आप इस क्वेश्चन को समझे होंगे। बहुत ही इजी टाइप चल रहा है, अभी स्टार्टिंग चल रही है और कुछ ज़्यादा करना भी नहीं है इसमें। बस जो अभी तक हम बेसिक्स कर रहे थे, इतना सब लिख के माइनस शो करके, उसको नहीं कर रहे हैं। अब थोड़ा शॉर्ट मैनर में जाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, ताकि ईजी पड़े। तो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। सो अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन के सामने। सो दिव्य से जिन्हें करते हैं इसको देखो, ये क्वेश्चन क्या दिया गया है, देखो, द सम ऑफ 770 rupees have divided among ABC in such a way that A receives 2/9 of what B and C receive together, then A share कितना होगा करके, ठीक है। क्वेश्चन कह रहा है कि देखो 770 रुपये जो थे वो ABC में डिवाइड हो रखे हैं इस तरीके से कि जो A है उसको क्या मिलता है, 2/9 किसका मिलता है, B और C का मिलता है, B + C लिख देते हैं टुगेदर, ठीक है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ऐसा ही है। तो मुझे बताना है कि A का शेयर, यानी कि शेयर को हिंदी में कहते हैं हिस्सा, A का हिस्सा कितना होगा। तो देखो जितना भी आज क्वेश्चंस बन रहे हैं वो एक्चुअली में फाउंडेशन के ही हैं। ऐसी एक वैल्यू आ गई ना, A/B+C। हालांकि हमने मर्जिंग में 2 फ्रैक्शंस के साथ किए थे, पर तरीका सेम रहता है, तो इस चीज़ को समझना। हम क्या करेंगे, सबसे पहले A+B+C निकालेंगे, कैसे, ऐड करके। 2 + 9 कितना होता है, 11 होता है, 11 होता है। अगर हमारा A+B यानी A+B+C यानी कि टोटल जो है हमारा वो 11 आ रहा है, और गिवन कितना है, 720 है। तो कैसे हो सकता है 720, 70 से मल्टीप्लाई करके। बिल्कुल सही, 70 से मल्टीप्लाई कर लेंगे हम। तो अब मुझे क्या निकालना है, हमें A का शेयर निकालना है। तो हर यूनिट अगर 70 से मल्टीप्लाई हो रही है तो ये भी 70 से मल्टीप्लाई होगा, और कितना आएगा, 140। तो A का शेयर कितना है, 140 आया, ये हमारा आंसर है।
आई होप आपको समझ में आएगा मैंने क्या किया। सबसे पहले मैंने रिलेशन को एज इट इज लिखा है, फिर उसके बाद मैंने दोनों को रेशियो के टर्म में निकाला क्योंकि वही सबसे ईजी पड़ता है। फिर उसके बाद मेरे को कुछ नहीं करना था, मेरे को टोटल वैल्यू क्या निकालनी थी, ए दिया है बी प्लस सी दिया है, तीनों को ऐड कर लो तो ए प्लस बी प्लस सी निकल आएगा, जो कितना आ रहा है 11 आ रहा है। 11 की वैल्यू क्वेश्चन में 770 दे रखी है, तो कितना यूनिट 70। याद रखना, हमेशा याद रखना कि अगर मैं टोटल यूनिट की वैल्यू निकाल रहा हूँ ना, तो ये 70 अगर 11 से मल्टीप्लाई होगा तो ये 70 सबके साथ ही मल्टीप्लाई होकर तब दे रहा होगा उसे। हाँ, रेशियो का यही सबसे ज़्यादा इजी और अंडरस्टैंडेबल कॉन्सेप्ट है कि जो एक यूनिट को पावर अप कर रहा है ना, वही दूसरी यूनिट्स को भी पावर अप करेगा, यानी कि पावर देगा। जैसे ये 11 को पावर अप करके 770 बना रहा है किससे, 70 से मल्टीप्लाई होके, वैसे ही वो 2 को भी और 9 को भी उतनी ही वैल्यू देगा क्योंकि वो उसी के पार्ट हैं। ठीक है, रेशियो की यही एक खूबसूरत चीज़ है, हमेशा याद रखना। आपको बस एक बार पता चल जाए कि एक यूनिट की वैल्यू कितनी है, तो फिर तो आप उस जो शॉर्ट और कंप्रेस डाटा है ना, उसको कहीं पे भी एक्सपेंड कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ दिस वैल्यू, जो यूनिट की वैल्यू को करस्पॉन्ड कर रहा है। ठीक है, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन भी जो फाउंडेशन क्लास है उसी के एप्लीकेशन बेस पे है। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है, इन अ बिजनेस ए एंड सी इन्वेस्टेड इन रेशियो 2:1, वेयर एज ए एंड बी इन्वेस्टेड इन रेशियो 3:2। इफ द एनुअल प्रॉफिट बी 157,300, कितना होता है ये, 1,05,57,300 रुपीज़, देन बी शेयर इन द प्रॉफिट इज। तो इन जनरल टर्म हमसे क्या पूछा है, देखो वो कह रहा है कि अगर ए और सी ने 2:1 में इन्वेस्ट किया, ठीक है, और ए रेशियो बी ने, मतलब ए और बी ने 3:2 में इन्वेस्टमेंट किया है, ठीक है, तो वो मुझसे पूछ रहा है कि भैया बी का कितना प्रॉफिट शेयर होगा अगर टोटल प्रॉफिट इतना है। तो पहली बात एक चीज़ याद रखना कि प्रॉफिट का इन्वेस्टमेंट से क्या लेना देना है, उसको समझते हैं पहले। देखो एक चीज़ हमेशा याद रखना, अगर जो बंदा जितना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करेगा, प्रॉफिट में उसका शेयर भी उतना ज़्यादा होगा। जाहिर सी बात है यार। फॉर एग्जांपल एक काम कर रहे हो तुम, इन्वेस्टमेंट छोड़ो, काम ही को देखते हैं। ठीक है, मान लो तुम्हें एक होमवर्क दिया हुआ है, होमवर्क भी कह रहा हूँ यार, मान लो तुम्हें एक वॉल बनाने का काम दिया गया है 3 लोगों को। ठीक है, एक बंदे ने 50% बनाया, दूसरे बंदे ने 25 बनाया और तीसरे बंदे ने भी 25 बनाया। सबसे ज़्यादा पैसा किसको मिलेगा, जिसने 50% काम किया उसको मिलेगा, क्योंकि देखो ज़्यादा काम कर रहा है और पैसा भी ज़्यादा ही लेगा। ऑब्वियसली वही चीज़ है, इन्वेस्टमेंट में भी ऐसा ही होता है, जो जितना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करता है प्रॉफिट भी उसी के हक में उतना ज़्यादा आता है। ठीक है, ये तो एक बात हो गई। तो इसका मतलब क्या है कि प्रॉफिट और इन्वेस्टमेंट एक साथ प्रोपोर्शनल चलते हैं, तो हम कहीं पे भी प्रॉफिट की जगह इन्वेस्टमेंट का यूज़ कर सकते हैं अंडर सर्टेन कंडीशंस जो अभी दी नहीं है, तो हम डायरेक्ट ही लिख सकते हैं। दूसरी चीज़, अभी उन चीज़ों को छोड़ के अभी हमें कुछ दिख रहा है यार, 2 रेशियो दिख रहे हैं, ए रेशियो सी और ए रेशियो बी दिख रहा है, और मैंने स्टार्टिंग ऑफ द मर्जिंग में पढ़ाया था आपको कि कैसे 2 रेशियो को मर्ज करते हैं, हालांकि वहाँ कॉमन पार्ट को मर्ज करते हैं, राइट। यहाँ पे ए की वैल्यू कितनी है और यहाँ पे ए की वैल्यू कितनी है, यहाँ की ए की वैल्यू 2 है, यहाँ की ए की वैल्यू 3 है। 2 और 3 का एलसीएम कितना होता है, 6 होता है। तो जी हाँ, 2 को 6 बनाने के लिए 3 और 3 को 6 बनाने के लिए 2। तो इस पूरे रेशियो को कितना कर दिया, ए रेशियो बी रेशियो सी कैसे लिखूंगा मैं, वही अब मैं ऐसे डायरेक्ट नहीं लिखने वाला कि 2:1 और फिर 3:2, ऐसे नहीं लिखने वाला मैं सीधे करने वाला हूँ। क्या होगा, 2 को 6 बनाने के लिए 3 से मल्टीप्लाई, तो पूरा 3 से हो गया, ए की वैल्यू 6 हो जाएगी और ये 3 हो जाएगा। ठीक है, ओ सॉरी ये सी नहीं है, ये भी है, सी यहाँ पे 3 हो जाएगा। ठीक है, और बात आती है यहाँ की, इनको इंटू टू करना है, तो 3 2 6, 2 2 4। क्या हमारा सही आ रहा है, ऑब्वियसली सही आ रहा है। बी के साथ 2 मल्टीप्लाई होगा, सी के साथ 3 मल्टीप्लाई होगा, ये आ गया। ठीक है, इस तरीके से हमने मर्ज तो कर लिया। अब हमसे बोला क्या है कि देखो जो एनुअल प्रॉफिट है ना वो कितना है, 157,300। ठीक है, इतना अमाउंट है। तो देखो एक चीज़ देखो, ए बी सी का हमें पता है कि क्या क्या रेशियो है, तो इनका टोटल निकालते हैं और उसके साथ कंपेयर कर देते हैं। हमारा टोटल तो भैया 13 आ रहा है, तुम्हारा टोटल कितना आ रहा है, 15,7,300। अब किसी को 13 की टेबल पता है तो ये 13 1 जा होता है, फिर 2 आ गया 27, तो 13 1 जा, फिर 2 जा 26 आ गया, फिर से 1 गैप आ गया 13 के साथ, तो फिर ये 1 हो जाएगा 0 0। ठीक है, तुम्हारी कॉमन भाषा में ऐसे 13 1 जा 13, 27, 2 जा 26, 1 3 1। ठीक है, याद रखना मल्टीप्लिकेशन टेबल्स ये यहीं पे काम आएंगी, बिना कुछ लिखे आपको सीधा ये वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे हमें एक यूनिट की वैल्यू कितनी मिल गई, 12100 मिल गई। ठीक है, अगर हमें एक यूनिट की वैल्यू इतनी मिल गई तो हमें किसका निकालना था शेयर, हमें बी का प्रॉफिट शेयर निकालना था। तो हम 4 को भी इसी यूनिट के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आएगा 48400, यानी कि 4,84,000, सॉरी यार क्या पढ़ रहा हूँ मैं, 48,400।
इतना किसका प्रॉफिट है? बी का प्रॉफिट है। हम ऐसे ही ए का भी और सी का भी प्रॉफिट निकाल सकते हैं, हमें बस इस यूनिट को इस वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। देखो मर्जिंग का यहाँ पे इतना तगड़ा कॉन्सेप्ट है। मर्जिंग का काम और जगह पे भी आता है। ए और बी की वैल्यू अलग से दी होगी, बी और सी की वैल्यू या किसी और की जो भी इनमें कॉमन है उसकी वैल्यू दी होगी, और फिर हमें मर्ज करके टोटल रेशियो निकाल के उसको सॉल्व करना होगा। मैंने कहा भी था वर्ड प्रॉब्लम्स में काम आएगा। अब मूव ऑन करते हैं टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? हमारा अगला क्वेश्चन हमसे कहता है कि इफ अ सर्टेन अमाउंट, एक पर्टिकुलर अमाउंट क्या है, 3 लोगों में डिस्ट्रीब्यूट हो रखी है, ए बी और सी में, इस तरीके से कि ए को 1/2 यानी कि आधा, बी को 1/3 यानी कि 1/3, और सी को बचा हुआ हिस्सा कितना, 1200 रुपीज़, इसको रुपीज़ के टर्म में दिया गया है। तो ये मेरे से पूछता है कि ए को इस तरीके से कितने रुपए मिले होंगे, ठीक है। तो इन जनरली अगर देखा जाए, देखो हम होल को किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, WHOLE होल को, ठीक है, 1 से रिप्रेजेंट करते हैं या फिर 100% से रिप्रेजेंट करते हैं। मैं जब प्रेफर करता हूँ, अगर रेशियो है तो रेशियो ज़्यादा प्रेफर करता हूँ मैं इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज, और उसका रीज़न आपको अगली क्लास में पता चल जाएगा जब मैं आपको ब्रांच मेथड सिखा रहा हूँ रेशियो की। बहुत ही अच्छा टाइप होता है और बहुत ही सिंपल टाइप होता है, ठीक है। क्यों करता हूँ प्रीफर, वो उसी टाइम समझ में आएगा, बट अभी यहाँ पे रेशियो दिया हुआ है तो रेशियो में समझते हैं, ठीक है। इसने कहा जो एक है उसका 1/2 यानी कि हाफ किसको मिला है, ए को मिला है, 1/3 किसको मिला है, बी को मिला, और बचा हुआ हिस्सा किसको मिला है, सी को। अब पहले बचा हुआ हिस्सा निकाल ही लेते हैं, ठीक है। देखो इसका क्या है, 2 और 3 का मुझे पहले एलसीएम निकालना पड़ेगा टोटल निकालने के लिए, ठीक है। एलसीएम क्या होगा 2 और 3 का, 6 होगा, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। तो यह भी 6 हो गया, ये भी 6 हो गया, ये भी 6 हो गया, ठीक है। ये 3 हो गया, ये 2 हो गया, ये 1 हो गया। कैसे हो गया? देखो एलसीएम निकालेंगे तो 2 का एलसीएम निकालने के लिए कैसे निकालते हैं, 3 से मल्टीप्लाई 3 आ गया, 2 से मल्टीप्लाई 2 आ गया, क्योंकि 6 तो बनाना है, और सी के पास तो कुछ भी नहीं है तो 1/6 बचा हुआ हिस्सा 1 से माइनस किया मैंने इसको निकालने के लिए। ये टोटल मिला के कितना हो जाएगा, 5/6 हो जाएगा, -1 करूँगा तो 1/6 आ जाएगा, ठीक है। ये तो एक तरीका हुआ समझने का। थोड़ा अच्छे से अगर सीधे समझना चाहो तो 3 ये है, 2 ये है, तो 1 मतलब 6 बनने के लिए उसको 1 तो चाहिए होगा यहाँ पे। 3 ये है, 2 ये है, तो 1 नीचे का रहने दो क्योंकि नीचे का फुल रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। अब जो ये इसका, अब मुझे यार इनका कोई काम नहीं है। अगर मैं कभी किसी का कंपेयर करने के लिए रेशियो निकालूंगा तो मैं होल से थोड़ा ना रेशियो निकालता हूँ। देखो अगर मैंने किसी से कहा कि भैया देखो उसको 500 रुपये में से 300 रुपये मिल गए, तो मैं ये थोड़ी बोलता हूँ कि उसको 300/500 मिल गए। मैं बस इतना कहता हूँ उसे 300 मिल गए हैं, ठीक है। अगर मैं तीनों वैल्यूज़ को कंपेयर कर रहा हूँ, 300 उसको मिल गए, 100 उसको, 100 उसको, ऐसे करके, तो वही चीज़ है। हम फुल वाले को नहीं गिनेंगे, हम इसको गिनेंगे बस रेशियो निकालने के लिए। 3:2:1 में जो ऊपर वाला पार्ट है, होल को रिप्रेजेंट कौन कर रहा है, 6 कर रहा है यहाँ पे, होल की वैल्यू 6 है यहाँ पे, जो हमने फ्रैक्शन निकाला उसके टर्म पे, और उस फ्रैक्शन के हिसाब से कैसे बटा है, 3, 2 और 1 में बटा है, ए बी और सी। अब हमें सी की वैल्यू कितनी दे रखी है, 1200 दे रखी है नहीं दे रखी है, 1200 यानी कि 1200। अगर एक की वैल्यू यहाँ पे सीधे ही आपको एक यानी कि यूनिट की वैल्यू आपको इतनी दे रखी है, तो सिंपल सी बात है, आप यहाँ से ए की वैल्यू नहीं निकाल सकते क्या। 1 की वैल्यू 12 है तो 3 की वैल्यू कितनी होगी, 3 12 जा 36, 3600, ये ए का वैल्यू आ गई। बी की वैल्यू भी आप ऐसे ही निकाल सकते हो। आई होप आपको समझ में आया होगा। इस क्वेश्चन को इंट्रोड्यूस करने का मेरा यही मतलब था कि जब कभी आपको रेशियो में दिखाया जाता है और बचा हुआ टर्म निकालना होता है तो कैसे निकालते हो। सबसे पहले मेक श्योर करना कि आप एक होल की वैल्यू निकालो, जो कि यहाँ से हमने 6 निकाली। कैसे, जो टोटल फ्रैक्शन था उसमें एलसीएम लेके लीस्ट कॉमन जो मल्टीपल है उसको एज अ होल हमने एज्यूम कर लिया, ठीक है। दूसरा, उसके बाद हमें कुछ नहीं करना है, जो गिवन वैल्यू से कंपेयर करके निकालना है, जो हमने प्रीवियस क्वेश्चंस में भी करा है। आई होप आपको समझ में आया होगा। इन जनरल अगर आपको ये सीधे समझ में आया तो आपको सीधे इतना लिखना होता है और ये सॉल्व करना होता है, ज़्यादा कुछ करने की जरूरत पड़ती ही नहीं। नेक्स्ट, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि देखो यार इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, 555 जो रुपीज़ हैं वो 3 लोगों में बटे हुए हैं, फिर से ए बी और सी में, इस तरीके के कि इस रेशियो में बटना चाहिए उनको। किस रेशियो में, 1/4 रेशियो 1/5 रेशियो 1/6, फ्रैक्शन में दे रखे हैं रेशियो, नो प्रॉब्लम। बट बाय मिस्टेक क्या हो गया, ये डिवाइड हो रही है किस में, 4:5 में, यानी कि जो फ्रैक्शन में रेशियो में डिवाइड होने चाहिए थे वो उल्टे हो गए। जो 1/4 था वो 4 में कन्वर्ट हो गया, 1/5 5 में, और 1/6 6 में। तो मुझे एक चीज़ निकालनी है कि कितना सी को एक्स्ट्रा मनी मिला होगा। ज़ाहिर सी बात है, जितना उसे अमाउंट मिलना चाहिए था उससे ज़्यादा ही मिला होगा, ठीक है। अब कितना ज़्यादा मिला है ये हमारा काम है निकालना। तो बेसिक टर्म में हमको करना क्या है, हमको पहले ये निकालना होगा कि पहले उसको कितना मिला था और अब कितना मिला है, और फिर उन दोनों को माइनस कर देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। इजी सेट एंड डन, ठीक है। करके देखते हैं।
ए बी और सी को ऐसे रिप्रेजेंट कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पे भी क्या कर देते हैं, एक तो थोड़ा सा गैप मार रहा हूँ मैं, 4:5:6 में इसको रिप्रेजेंट करते हैं। टोटल वैल्यू हमारे पास कितनी है, 555 है, ठीक है। तो सबसे पहले मेरा एक कर्तव्य बनता है कि देखो यार फ्रैक्शन वैल्यू में सॉल्व करने से अच्छा क्या है, हम इसको नॉर्मल जेन्युइन वैल्यूज में निकालें जो ऐसे टर्म पे होती है, x/y/z के टर्म पे, ठीक है। अब मैंने आपको 2 वाले के लिए समझाया था मर्जिंग में, अब 3 वाले के लिए मैं आपको बता देता हूँ कैसे करना है, यहीं पे इसको समझने की कोशिश करना। देखो कभी भी अगर 2 से ज़्यादा कुछ होता है तो 2 में तो आप कुछ नहीं कर सकते, 2 में आप सीधे 1/4/1/5 करके सीधे सॉल्व कर सकते हो, 1/4 के साथ गया ये तो 5/4 आ गया। बट यहाँ पे ऐसा नहीं होगा ना, यहाँ पे 3 लोग हैं, तो 3 के लिए हम क्या करते हैं, 3 के लिए हम निकालते हैं इनका एलसीएम और उसको उससे मल्टीप्लाई कर देते हैं तीनों रेशियो में, ठीक है। और तीनों में मल्टीप्लाई हो रहा है तो इसका मतलब वो इक्वल ही होगा, इक्वल ही बटेगा। तो देखते हैं क्या होगा, 4/5/6 का रेशियो क्या होगा। मैंने कहा था जब भी आपको 3 लोगों का एलसीएम निकालना हो ना, तो कोशिश करना कि सबसे बड़े की टेबल को देखते हुए इन दोनों को सेट करने की कोशिश करना। तो 6 की टेबल में 5 और 4 आएगा, 5 6 की टेबल में तो 5 आता ही नहीं है, मतलब 5 यूनिट वाला नहीं आता, 5 के मल्टीपल तो आता है पर 5 यूनिट वाला नहीं आता। तो जाहिर सी बात है 6 के दो ही ऐसे वैल्यूज़ हैं जो 5 के लिए एग्जिट करती हैं, वो है 60 और 30। 60 4 के लिए भी आता है, बिल्कुल आता है, 65 के लिए भी आता है, पर 30 4 के लिए नहीं आ पाता, 5 के लिए तो आता ही आता है। तो यहाँ पे 60 क्वालिफाइड हो गया है, तो मैं 60 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, ठीक है। सबको 60 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 4 को 60 से मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आएगा, 1/4 को 60 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 15 आएगा, क्योंकि 4 15 या 60 होता है, 60 ऊपर मल्टीप्लाई होगा तीनों में। अगला 5 से डिवाइड करूंगा 60 को तो कितना आएगा, 5 से डिवाइड करूंगा 60 को तो 12 आएगा, ओके। और 60 को 6 से डिवाइड करूंगा तो 10 आएगा। तो हमारा जो पहला रेशियो, जिस रेशियो में उसे बटना चाहिए था वो क्या था, 15:12:10, पर किस रेशियो में बट गया, 4:5:6 में। अब हमारा काम बहुत आसान है, टोटल वैल्यू निकालो दोनों में से। इसकी टोटल वैल्यू कितनी आ रही है, 15। इसकी टोटल वैल्यू कितनी आ रही है, 37 आ रही है, ठीक है। 15 + 12 25, सॉरी 15 + 12 27, 10 37, 10 और 5 15, ठीक है। अब मुझे इससे इसको डिवाइड करना है और इससे इसको डिवाइड करना है, हमारी यूनिट की वैल्यू निकल जाएगी तो इजी पड़ जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले 15 से करते हैं, 15 3 जा 45, 10 आ गया, 10 105, 7 जा में होता है 15, 7 जा 37। ओ माय गॉड, ये तो दोनों एक दूसरे के मल्टीपल बन गए। अगर 15 इंटू 37 555 होता है तो 37 इंटू 15 भी तुम्हारा इतना होता होगा। तो सिंपल है, हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, हमें क्या निकालना था, सी के कितना वैल्यू मिला है। पहले वाले में सी को कितना मिला होगा, पहली यूनिट को मल्टीप्लाई कर दिया, 10 को मल्टीप्लाई कर दिया उसकी यूनिट वैल्यू के साथ यानी कि 15 के साथ, और 6 को मल्टीप्लाई कर दिया उसकी यूनिट वैल्यू के साथ यानी कि 37 के साथ। तो यहाँ पे कितना आ गया, 6 7 जा 42, 6 3 जा 12 18, 4 आ गया 222, ठीक है। तो देखो यार ये इससे कितना ज़्यादा है, ये इससे कितना ज़्यादा है, 72 रुपीज़ ज़्यादा है। तो इसका मतलब जो हमारी सी वैल्यू है उसको 72 रुपीज़ ज़्यादा मिला है। ये जो हमें स्टार्टिंग में जिस अमाउंट में उसने डाला और जिस अमाउंट में एक्चुअली में डालना था, ये बाई मिस्टेक डाला और ये एक्चुअल में जाना चाहिए था उतना था, ठीक है। सॉरी सॉरी, ये बाई मिस्टेक डाल रखा है और ये एक्चुअल में इतना जाना चाहिए था, तो 72 रुपीज़ सी को ज़्यादा मिल गए हैं, ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। और हमने ये क्या किया, ये समझ में आया होगा, हमने इस क्वेश्चन में बस इतना ही किया है, जो बाई मिस्टेक निकालना था और जो एक्चुअल में डालना था उन दोनों का हमने क्या निकाला, पहले प्रोपोर्शन निकाला, रेशियो निकाला, ठीक है। उसके बाद हमने उसका टोटल की जो टोटल वैल्यू दी है उसको कंपेयर कर दिया ताकि हमारा यूनिट वैल्यू निकल आए, दोनों में सी की वैल्यू निकाली और फिर माइनस करके पता चल गया कि कितना ज़्यादा सी को मिला था, जो कि 72 रुपीज़ मोर था, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। ना मूविंग ऑन टू द क्लास का आज का लास्ट क्वेश्चन, और थोड़ा इंटरेस्टिंग भी होगा वो क्योंकि ये थोड़ा थोड़ा अलग है। सो हमारा लास्ट क्वेश्चन है, ये कहता है हमसे अ सम ऑफ 770 वॉज डिवाइडेड अमंग ए बी सी, 3 लोगों में बेटा है ए बी सी में, इस तरीके से कि ए का जब ए को 3 रुपये मिलते हैं तब बी को 4 रुपये मिलते हैं, जब बी को 3.5 रुपीज़ मिलते हैं तो सी को 3 रुपये मिलते हैं। तो इस तरीके से मुझे बताओ जो बी का शेयर है वो सी से कितना ज़्यादा है इन टर्म्स ऑफ रुपीज़, ठीक है। सबसे पहले जिन लोगों ने अभी रेशियो हाल ही में स्टार्ट किया है, मैं कहूँगा उनसे कि एक बार इस क्वेश्चन को खुद से बनाने की कोशिश करना, बन जाएगा। अगर नहीं बनता है तो आप यहाँ देख सकते हैं डायरेक्टली, ठीक है। और जिन लोगों ने बना रखे है डायरेक्ट अप्रोच करो, डायरेक्ट लगाओ, ठीक है। तो देखो इस क्वेश्चन का कहने का मतलब क्या है, और टाइम हमें क्या मिलता है, डायरेक्ट रेशियो मिलता है, पर इस क्वेश्चन ने हमें जेन्युइनली बताया है कि रेशियो एक्चुअली में हमें कहना क्या चाहता है, ठीक है। तो देखो इसने कहा है जब ए को 3 रुपये मिलते हैं तब बी को कितने रुपये मिलते हैं, 4 रुपये मिलते हैं। ये कह रहा है कि जब बी को 3.5 यानी कि 7/2 रुपीज़ मिलते हैं तब सी को कितने मिलते हैं, 3 रुपये मिलते हैं।
इसका कहने का मतलब क्या है, एक टाइम की बात कर रहा है वो, रेशियो की ही बात कर रहा है वो एक्चुअली में देखा जाए तो। ए और बी के कंपैरिजन में जब ए को 3 रुपये मिलते हैं तब बी को 4 मिलते हैं, बी और सी के कंपैरिजन में जब बी को 7/2 रुपये मिलते हैं तो सी को 3 मिलते हैं। तो रेशियो में अच्छे से लिख लेते हैं इसको, कितना हो गया 7, 2 नीचे आ गया 6। तो ए रेशियो बी कितना आ गया 3/4, बी रेशियो सी कितना आ गया 7/6। 3/4 7/6 कितना आ गया 21, 28 और 24। कैसे किया, वही एन वाली मेथड, ठीक है। लगाना नहीं चाहता हूँ पर सीधे लगा सकता हूँ, ये जिसको याद है, ठीक है। प्रीवियस फाउंडेशन में हमने यही सीखा कि कैसे मर्जिंग करते हैं और ये फास्ट मर्जिंग होती है, ठीक है। कुछ कॉमन नहीं आ रहा 21, 28, 24 में, तो यही हमारा फाइनल क्या रहेगा, यही हमारा फाइनल रेशियो रहेगा ए रेशियो बी रेशियो सी के लिए। ए रेशियो बी रेशियो सी निकल गया। अब वो हमसे बोल रहा है कि देखो टोटल जो सम है वो कितना दे रखा है, 770 दे रखा है। तो लेट्स ऐड दीज थिंग्स एंड कितना मिलता है देखते हैं, ठीक है। तो 770 दे रखा है, ओ सॉरी देयर इज अ स्मॉल मिस्टेक, ये 730 है एक्चुअली, 730 दे रखा है, ठीक है। तो अब हम चेक करते हैं वैल्यू को, 21 और 28 49 हो गया, 49 में 4 ऐड करोगे 53, 53 में 2 730, तो ये कितना आ रहा है 73 आ रहा है और ये 730 आ रहा है। तो इंटू 10 करने पे हमारा कितना आ जाएगा 730 टोटल के साथ कंपेयर हो जाएगा, ऐड किया ना मैंने, इसको ऐड करके कंपेयर करना होता है। हमारा टोटल 73 आ रहा है, उनका टोटल 730 है। तो 10 यूनिट्स एक सॉरी 10 वैल्यू है 1 यूनिट की। तो अगर मुझे यूनिट की वैल्यू मिल गई है तो मेरे से पूछा है कि बी सी को कितने रुपीज़ से एक्सीड करता है। देखो हमारे अकॉर्डिंग बी सी को कितने रुपीज़ से एक्सीड कर रहा है, 8 माइनस 4 24, 4 आ गया और 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है 10 है। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इन रुपीज़ बी सी को कितने रुपीज़ से एक्सीड कर रहा है, 40 रुपीज़ से एक्सीड कर रहा है। तो दीज वर द सम क्वेश्चंस जो हमने फाउंडेशन में जितना भी हमने अभी तक किया उसको इम्प्लीमेंट करके ये बनता है, ठीक है। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा कि किस क्वेश्चन में हमने कैसे किया, और ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चंस थे, ठीक है। ये बेसिक क्वेश्चन मैंने इसलिए कराए ताकि काफ़ी लोग फाउंडेशन क्लास, देखो ऐसा होता है जब भी हम कोई थ्योरी पढ़ते हैं तो मैथ्स में खासकर वो थ्योरी हमें तक तक समझ में नहीं आती जब तक हम उसको कहीं ना कहीं इम्प्लीमेंट करके नहीं देखते, उसकी प्रैक्टिस करके नहीं देखते। तो इसीलिए मैंने सोचा कि मैं पहले थोड़े बहुत ज़्यादा बेसिक क्वेश्चन करा लूँ, फिर उसके बाद जो उनके टाइप होते हैं उन पे जाऊँ, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास जो भी होगी हम उस पर टाइप वाइज सीधे आए को बढ़ते रहेंगे। जो हमारे रेशियो के बहुत सारे कॉमन क्वेश्चन हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में देखते हैं, ये क्वेश्चंस भी देखते हैं, ऐसी बात नहीं है, बट ये बहुत ही ज़्यादा बेसिक लेवल होते हैं, तो ये बैंकिंग के अलावा कहीं और नहीं दिखेंगे। दिख गए तो कभी एसएससी सीएचएसएल या सीजीएल में उन्होंने मतलब एज ए इजी पार्ट में डाला होगा तो दिख जाएंगे, वरना नहीं दिखेंगे, ठीक है। सो आई होप यू गेट व्हाट आई वांट टू से, ठीक है। गो थ्रू दिस क्वेश्चंस, अच्छे लगे तो अपने आप को चैलेंज करो इनसे, और साथ ही साथ प्रैक्टिस करो और क्वेश्चंस की, ठीक है। आई होप आपको ये पसंद आ रहा होगा जो भी मैं कर रहा हूँ। सो जस्ट लाइक द वीडियोस, शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स मोर एंड मोर, जितना लोगों के साथ शेयर करोगे उतना ही मेरी रीच भी बढ़ेगी एंड आई विल बी वेरी हैप्पी। देखो यार, लोग गानों के लिए या फिर गेमिंग के लिए या फिर कोई नॉर्मल डांस के लिए भी काफ़ी चीज़ें शेयर करते हैं, ठीक है, बट कोई हेल्पफुल चीज़ के लिए कभी कोई शेयर नहीं करता। सो ट्राई वंस एंड शेयर इट टू अदर्स, ठीक है। मेरे को भी बहुत लोगों से बहुत लोगों को पढ़ाने का मौका मिलेगा और मेरा भी बहुत भला हो जाएगा इन टर्म्स ऑफ दिस, ठीक है। बाकी इट्स अप टू माई कंटेंट इफ दे लाइक और नॉट, बट एटलीस्ट यू कैन डू शेयर, ठीक है। तो शेयर माई वीडियोज़ मोर एंड मोर, like the videos, and if possible go through every question, आपके लिए बेनिफिशियल है। सो विद दिस आई एंड माई क्लास टुडे, नेक्स्ट क्लास विल बी टुमारो एंड उस पर हम रेशियो के नेक्स्ट क्वेश्चंस करेंगे। थैंक यू।